हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है आप ही के चैनल सदियों की दास्तान में। सदियों की दास्तान आपको देता है हमारी अपनी दुनिया की रहस्यमयी कहानी, इतिहास की युग दर युग जानकारी और देता है जंगों की दास्तान और उनके हीरोज की कामयाबी के किस्से। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज की कहानी सदियों की दास्तान पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर की कहानियां सिर्फ युद्धों की नहीं है, बल्कि वह हमें साहस, नेतृत्व और जीत की परिभाषा भी सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अलेक्जेंडर की विजय अभियानों की रोमांचक सफर को। मकदूनिया का राजा बनना और तैयारियां। 356 ईसा पूर्व। अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय के घर हुआ था। अपने पिता की हत्या के बाद अलेक्जेंडर ने महज 20 साल की उम्र में मकदूनिया का सिंहासन संभाला। उसने तुरंत ही ग्रीक शहर राज्यों को नियंत्रित किया और सभी को एकजुट करके फारस साम्राज्य पर आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। फारस साम्राज्य पर आक्रमण। 334 ईसा पूर्व। फारस को हराने के लिए अलेक्जेंडर ने अपनी सेना के साथ एशिया माइनर में प्रवेश किया। सबसे पहला संघर्ष हुआ ग्रेनिकस की लड़ाई, जहां उसने फारसी सेना को पराजित कर एशिया माइनर के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसूस की लड़ाई। 333 ईसा पूर्व। इसके बाद अलेक्जेंडर का सामना फारस के राजा डेरियस तृतीय से इसूस की लड़ाई में हुआ। यहाँ पर फारस के विशाल सैनिक दल के बावजूद अलेक्जेंडर ने अपनी कुशल रणनीतियों से फारसी सेना को हरा दिया। डेरियस युद्ध से भाग गया और अलेक्जेंडर ने फारस साम्राज्य के पश्चिमी हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। मिस्र की विजय और फिरौन की उपाधि। 332 ईसा पूर्व। इसके बाद अलेक्जेंडर मिस्र पहुंचा, जहां लोग फारसी शासन से असंतुष्ट थे। मिस्र वासियों ने उसे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। अलेक्जेंडर को मिस्र के फिरौन की उपाधि दी गई और उसने यहां अलेक्जेंड्रिया शहर की नींव रखी, जो उसके साम्राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र बन गया। गौगेमेला की निर्णायक लड़ाई। 331 ईसा पूर्व। गौगेमेला की लड़ाई में अलेक्जेंडर और डेरियस का एक बार फिर आमना सामना हुआ। यह युद्ध निर्णायक था और डेरियस ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए विशाल सेना जुटाई थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी सैन्य कुशलता से डेरियस को करारी हार दी और अंततः फारस साम्राज्य का अंत हो गया। इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर फारस का नया सम्राट बन गया। भारत का अभियान और पोरस से युद्ध। 326 ईसा पूर्व में हुआ। फारस विजय के बाद अलेक्जेंडर ने अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारत की ओर रुख किया। यहाँ उसका सामना एक साहसी राजा पोरस से। झेलम की लड़ाई में पोरस ने अलेक्जेंडर की सेना से बहादुरी से सामना किया। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने उसे पुनः उसका राज्य लौटा दिया और दोस्ती का संबंध स्थापित किया। सेना का विद्रोह और वापसी का निर्णय। भारत में और आगे बढ़ने के लिए अलेक्जेंडर की इच्छा थी, लेकिन उसकी सेना लंबी यात्रा और युद्धों से थक चुकी थी। अंततः अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों की इच्छा का सम्मान किया और वापस लौटने का निर्णय लिया। बेबीलोन में मृत्यु और विरासत। 323 ईसा पूर्व। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में अलेक्जेंडर की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई। वह मात्र 32 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ गया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी छवि महान सम्राट के रूप में कायम रही। उसके अभियानों ने यूरोप और एशिया की सभ्यताओं को आपस में जोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी साहस, नेतृत्व और महानता से इतिहास में अपना अमिट नाम दर्ज करा दिया।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल सदियों की दास्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और रोचक और ऐतिहासिक कहानियाँ आप तक पहुंचा सकें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें।